हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में अपने भारत में खाए जाने वाले सबसे पौष्टिक और पाचक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। और इस नाश्ते को बनाने में कई लोगों को कभी-कभी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, उन सारी दिक्कतों को भी दूर करने का रास्ता बताऊंगी। तो आज मैं आपके साथ में बहुत ही फूली हुई फ्लफी सॉफ्ट इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए उड़द की दाल और चावल। तो यहाँ पर मैंने साबुत धुली हुई उड़द की दाल ली है। इससे इडली बहुत अच्छी बनती है, पर ऐसी बात नहीं है कि टूटी हुई उड़द की दाल से नहीं बनती है। अगर आपके यहाँ पे टूटी हुई उड़द की दाल मिलती है, तो उसे भी आप ले सकते हैं, पर कोशिश कीजिए अगर ये वाली दाल मिलेगी ना तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने डेढ़ कटोरी दाल ली है, तो जितना आप लेना चाहते हो उस हिसाब से उस कटोरी से मेज़र कर सकते हैं। और ये दाल में थोड़ी गंदगी रहती है, व्हाइट-व्हाइट ज़्यादा निकलता है, तो इसको कम से कम 3 से 4 बार पानी से अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वॉश कर लिया है। अब मैं ना मेरे घर में इडली की अचानक से डिमांड हुई थी, तो मेरे को थोड़ा जल्दी में इसको बनाना है। तो जल्दी-जल्दी फुलाना है, इसको भिगाना है और जल्दी से पीसना है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा-सा गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो अभी थोड़ी गर्मियाँ आ ही चुकी हैं, तो अगर ठंडे पानी में भी हम करेंगे तो भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, पर मेरे को जल्दी में बनाना है इसलिए मैंने गर्म पानी में इसको भिगो के रख दिया है। और अब इसके बाद हमें चाहिए चावल। तो चावल ना आप बासमती ना यूज़ कीजिएगा या बहुत अच्छे चावल ना यूज़ कीजिएगा। इसके लिए थोड़े मोटे चावल या फिर बोल सकते हैं कि जो सस्ते चावल आते हैं ना मार्केट में, उसे लीजिएगा। मोटे चावल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत बढ़िया फूली हुई इडली बनती है। तो यहाँ पर ये मैंने 3 कटोरी चावल ले लिए हैं, मोटे चावल लिए हैं, तो जितना हमें दाल लेनी है उससे हमें डबल चावल लेना है। तो ये रेशियो 1:2 का हमेशा याद रखिएगा। अगर इडली सॉफ्ट और फ्लफी बनानी है तो 1:2 का रेशियो बेस्ट रहता है, परफेक्ट रहता है। यहाँ पर चावल भी मैंने 4 से 5 बार धो लिए हैं अच्छे तरीके से और इसको भी गर्म पानी में भिगो के रख दिया है। तो वैसे अगर भिगोएँगे तो 3 से 4 या 5 घंटे लगते हैं भीगने में, लेकिन मैं यहाँ पर चूँकि जल्दी में बना रही हूँ तो मैं सिर्फ़ 2 घंटे भिगोऊँगी और गर्म पानी में भिगोया है तो फटाफट देखिए 2 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से दाल-चावल भीग चुके हैं। आपको मैं दाना तोड़ के भी दिखा रही हूँ दाल का, देखिए अच्छे तरीके से टूट रहा है यानी कि परफेक्ट तरीके से भीग चुकी है दाल। अब यहाँ पर इसको हम पीसेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि इडली का बैटर जो होता है ना थोड़ा गाढ़ा-गाढ़ा सा होता है, डोसे के जैसा पतला नहीं होता है, इसलिए इसमें पानी जो है हिसाब से डालना ज़रूरी होता है। तो जार में जितना हमने दाल डाली है ना, लगभग-लगभग उस लेवल तक हमको पानी लेना है और फिर इसको पीसते जाना है, महीन पीसना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बीच में फिर से इसमें थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं, पर मैंने डालने की ज़रूरत नहीं समझी है। ये देखिए पेस्ट जैसा बनता है और बिल्कुल चिकना दाल का मिश्रण बनकर तैयार होता है। दाल जब हम पीसते हैं ना तो बिल्कुल स्मूथ पिस जाती है। पर इसके बदले अगर हम चावल पीसेंगे ना तो चावल थोड़ा-सा दरदरा सा पिसता है। आप उसको कितना भी पीसिए मिक्सी में, पर हल्का-सा दरदरा सा वो पिसता ही पिसता है। तो एक बैच मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया है, सेम तरीके से दूसरा बैच भी दाल का मैंने पीस लिया है। अच्छा, कई लोग आप चाहें तो इसमें दाल-चावल एक साथ मिला के पीस सकते हैं, पर दोनों का पीसने का तरीका थोड़ा अलग-अलग है ना, ये बिल्कुल चिकनी पिसती है, वो थोड़ी-सी दरदरी पिसती है, तो मैं दोनों को अलग-अलग पीसती हूँ। और कई इसमें मेथी दाना भी मिलाते हैं या पोहा भी मिलाते हैं, पर आप देखिएगा ना मेथी दाना मैंने इसमें डाला है, ना ही पोहा डाला है, ना ही मुरमुरा डाला है, उसके बावजूद भी इडली बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल व्हाइट बनेगी, बहुत शानदार इडली बनकर तैयार होगी। तो पहले दाल पीस लिया और अब हम चावल पीस लेंगे। अच्छा, ये देखिए जो दाल का पानी बचा है ना, उसको भी आप चावल पीसने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्दियों के दिन है ना, तो इसी पानी को यूज़ कीजिए जो दाल का पानी है ना, जो भीगा हुआ। पर अभी चूँकि गर्मियाँ आ चुकी हैं ना, तो दाल का पानी मैं अलग कर दे रही हूँ, चावल के पानी में ही चावल को पीस लेंगे। दाल के पानी में पीसने से क्या होता है, एक न टिप है कि अगर सर्दियों में बना रहे हैं ना, तो दाल के पानी में ही सारी चीज़ों को पीसिएगा ना, तो बढ़िया ये फर्मेंट जल्दी हो जाता है। मैं आपको देखिए बीच-बीच में दिखाती जा रही हूँ कि ये देखिए दरदरा पिसता है चावल, बिल्कुल चिकना नहीं होता जैसे कि दाल हुई है, पर ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का कोर्स मटेरियल ही चाहिए तभी जो इडली है बढ़िया जो फूली-फूली और जालीदार बनकर तैयार होती है। दोनों बैच मैंने दाल और चावल के पीस लिए हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब सर्दियाँ होंगी तो अभी नमक ना मिलाइएगा क्योंकि नमक मिलाने से फर्मेंटेशन की प्रोसेस थोड़ी-सी स्लो हो जाती है, पर चूँकि गर्मियाँ हैं ना तो मैं सारा काम इकट्ठा करके ख़त्म कर रही हूँ और मैंने इसमें नमक भी मिला दिया है। नमक मिला के इसको मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ, पर ये जो भगोना है मेरा काफ़ी ऊपर तक भर चुका है, फर्मेंट होने से डबल हो जाता है लगभग। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन इस बैटर को मैं दूसरे भगोने में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, हाफ़-हाफ़ कर ले रही हूँ, जिससे कि अगर ये फर्मेंट भी होगा ना, तो डबल होगा तो
ओवरफ्लो नहीं होगा भगोने में से। तो ये देखिए मैंने हाफ ऑफ कर लिया है। अब इसको मैं ढक देने वाली हूँ और ढक के इसको कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। तो मैं इसको ना ओवरनाइट अभी छोड़ने वाली हूँ, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो जाए। तो मॉर्निंग में 5 बजे लगभग मैंने देखा था उठ के, तो ये बढ़िया तरीके से फर्मेंट हो चुका था। इसके बाद मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से क्या होता है ना, ये हल्का सा सेट सा हो जाता है, तो इडली और अच्छी बनती है। ये देखिए मैं आपको इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करके दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया जाली आई है, बहुत बढ़िया तरीके से फर्मेंट हुआ है, बहुत बढ़िया फर्मेंटेशन हो चुका है इस बैटर में। तो बिल्कुल इसी तरीके का फर्मेंटेड मटेरियल हमको चाहिए इडली बनाने के लिए। तो हमारा बैटर तो तैयार हो चुका है, मेन काम हमारा हो चुका है। चलिए अब इस बैटर को एक साइड में रखेंगे और अब इडली के लिए हम सांभर की तैयारी करते हैं। तो सांभर की कुछ तैयारी मैंने करके रखी है। यहाँ पर एक बड़ा सा प्याज मैंने छील के रखा है, साथ में 7 से 8 कली लहसुन, 3 टमाटर और थोड़ा सा आधा इंच अदरक लिया है। अब आप चाहें तो इसको नॉर्मल हाथ से कट कर सकते हैं, पर मैं इस काम को भी कट शॉर्ट करने वाली हूँ। इसको एक चॉपर में डाल के सारी चीज़ों को एक साथ चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो टमाटर बाद में डाल सकते हैं, पर मैं फटाफट से सारी चीज़ें एक ही साथ से चॉप कर लूँगी और एक ही साथ फ्राई कर लूँगी। और आप देखिएगा उससे स्वाद में कुछ भी ख़ास क्या बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत टेस्टी सांभर बनकर तैयार होता है। एक बार इस ट्रिक को अपनाइएगा, अगर जल्दी में कभी आपको सांभर बनाना है तो इस तरीके से बनाइएगा। और एक बार इस तरीके से बनाएँगे ना तो हर बार इसी तरीके से बनाएँगे, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है और फटाफट से बन जाता है। सारी चीज़ें मैंने चॉपर में डाल दी हैं और बस फटाफट से इसको चॉप कर लेंगे। तो जनरली आजकल चॉपर हर घर में होता है, चाहे वो हैंड चॉपर हो, चाहे ये इलेक्ट्रिक चॉपर हो। आप इससे कर सकते हो, नहीं है तो आप हाथ से कट कर सकते हैं। पर एक साथ डाल दीजिए ना कुकर में फ्राई होने के लिए, फटाफट से सांभर बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बारीक-बारीक चॉप हो चुका है। ये एक काम भी हो गया और अब इसके बाद एक छोटी-सी तैयारी हम और कर लेंगे। यहाँ पर एक कटोरी लेंगे और इसमें मैंने डाल दिए हैं लगभग 2 गोले इमली के, यानी कि समझ लीजिए नींबू बराबर 2 गोले मैंने नी इमली के डाल दिए हैं और इसको गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। तो जब तक हम बाकी तैयारी करेंगे तब तक इमली हमारी अच्छे से भीग चुकी होगी। और यहाँ पर एक कटोरी मैंने अरहर की दाल पहले ही भिगो के रख दी थी। ये तैयारी भी आप पहले से करके रखिए तो बहुत फटाफट से सांभर बनता है। और कुछ सब्जियाँ ली हैं जैसे गाजर, मूली, यहाँ पर मैंने ली है तुरई, टिंडा और कद्दू। तो ये सब्जियाँ इसमें मैं सांभर में डालने वाली, कुछ और सब्जियाँ भी ऐड करूँगी, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। पर हाँ, इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च वगैरह ना ऐड करिएगा, वरना टेस्ट सांभर का बिगड़ जाता है। तो ये सारी सब्जियों में से जो सब्ज़ी आप पसंद करते हैं उसे ले सकते हैं और जो सब्ज़ी आप स्किप करना चाहते हैं उन्हें स्किप कर सकते हैं। सारी सब्जियाँ मैंने थोड़ी-थोड़ी सी कट कर ली हैं। अब एक कुकर लेंगे, कुकर में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और बस एक कुकर में ही डायरेक्ट सारी चीज़ों को हम फ्राई करके सांभर तैयार कर लेंगे। तो जैसे ही तेल गरम होगा इसमें हाफ चम्मच मस्टर्ड सीड्स, हाफ चम्मच जीरा डालेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे और इसके बाद इसमें आधा चम्मच हींग डाल दिए। हींग ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद 4 से 5 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च डाल दी है। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और बिना करी पत्ता के तो सांभर पूरा होता ही नहीं है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। करी पत्ते का स्वाद बहुत अच्छा आता है। साथ में सारी जो चॉप्ड चीज़ें हैं उसे मैंने डाल दिया है। तो एक साथ सारी चीज़ें फ्राई हो जाएँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारा काम भी काफ़ी समय भी बच जाता है। तो सारी चीज़ों को एक साथ डाल के हम बस मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते चले जाएँगे और जल्दी से चीज़ें भुनें, इसलिए इसी समय मैंने ना नमक स्वादानुसार ऐड कर दिया है। नमक कम-ज़्यादा बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मसाला मैंने मीडियम फ्लेम पर बढ़िया तरीके से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, साथ में 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। तो जो रेगुलर मसाले होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और अब फिर से मसालों के साथ में बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे, जिससे कि बढ़िया तरीके से मसाले भुन जाएँ और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सारी सब्जियाँ। तो अभी समझ लीजिए मसाला ना 80 टू 90% कुक हुआ है, अभी सब्जियाँ डाल के हम और इसको भूनेंगे। तो सब्जियों का भी जो रोस्टेड फ्लेवर आता है ना, भुना हुआ जो टेस्ट आता है सांभर में, बहुत अच्छा लगता है। तो डायरेक्ट उबालना नहीं है सब्जियों को, मसाले में मिक्स करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक इन सब्जियों को भी हम भून लेंगे। और अब इस स्टेज में हम लास्ट में डालेंगे 3 से 4 कटी हुई भिंडी और थोड़ा-सा हिस्सा बैंगन का। तो बैंगन और भिंडी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सांभर में, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। और अगर बच्चों को पसंद नहीं है बैंगन, तो बैंगन छील के डालिएगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, पर डालिएगा ज़रूर। और ये एक और चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है सांभर की, वो है ड्रम स्टिक या मुनगा। इसको भी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके घर में अवेलेबल है,
आपके यहाँ पे मिलता है तो इसे ज़रूर से डालिएगा, पर इसको डायरेक्ट हम कुकर में नहीं डालेंगे वरना ये बिल्कुल मैशी सा हो जाता है और इसकी पूरी जो डंडियाँ होती है ना, पूरे सांभर में फैल जाती हैं। तो इसको हम अलग से छील के अलग से बॉयल करके डालेंगे, जिससे कि पूरे सांभर का टेक्सचर और टेस्ट ना बिगड़े। तो जब तक मैंने उसको कट किया तब तक ये मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और अब इसमें हम भीगी हुई हमारी दाल मिला देंगे। तो सारे काम साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड होते चले जाते हैं, बहुत फटाफट से चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। दाल डालने के बाद सारे मसाले में दाल को मिक्स करेंगे और अब जितना पतला या गाढ़ा सांभर आप चाहते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी को ऐड करते चली जाइए। तो लगभग मैंने 1.5 ग्लास पानी इसमें डाला है, पहले 1 ग्लास डाला, तो मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो मैंने पानी थोड़ा-सा और डाला इसमें। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने इच्छा के अनुसार कम-ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे पानी डालने के बाद में कुकर को बंद करेंगे और 1 सीटी तेज़ पे और 1 सीटी धीमे पे लेंगे। पर हाँ, इस स्टेज में नमक को ज़रूर टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो मुझे तो नमक थोड़ा-सा कम लगा, तो यहाँ पर इस स्टेज में नमक को एडजस्ट कर लेना ज़रूरी होता है। और इसके बाद यहाँ पर इसकी सीटी ले लेंगे हम, 1 सीटी तेज़ पे और 2 सीटी धीमे पे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सांभर बनकर तैयार हो जाएगा। तो सांभर हमने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो हमने ड्रम स्टिक्स या मुनगा काट के रखे हैं, सहजन की फलियाँ, उसको हम एक भगोने में या एक कटोरी में डाल के उबाल लेंगे। तो पानी डाला, सहजन की फली डाली और इसमें थोड़ा-सा नमक ज़रूर डाल देंगे ताकि सहजन की फलियों में नमक अंदर तक चला जाए और ढक के इसको उबलने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये काम भी हो गया। अब यहाँ पर इडली बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये मेरा बहुत ना पुराने ज़माने का कुकर है, मतलब समझ लीजिए काफ़ी सालों पुराना कुकर है और ये इडली का स्टैंड तो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा इस तरीके का। ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को दिया था जब मेरी शादी हुई थी। तो उनका जो यूज़ करता हुआ जो स्टैंड था, ये इडली स्टैंड उन्होंने मेरे को दे दिया था। तो मैं भी इतने सालों से इसी स्टैंड को यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास दूसरे भी इडली स्टैंड हैं मैंने जो खरीदे थे, पर मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें जो इडली की साइज़ होती है ना, बहुत ही परफेक्ट बनती है, ना बड़ी ना छोटी। तो मेरे घर में ना इसमें बनी हुई इडलियाँ सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये इडली स्टैंड, जबकि इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है ना, जिस टाइट करने वाला जो स्क्रू है, वो भी मतलब टूटा हुआ सा है, पर मैं इसी को यूज़ करती हूँ हमेशा क्योंकि बहुत परफेक्ट साइज़ की इडलियाँ बनती हैं। तो इडली स्टैंड में हमेशा पहले तो उससे थोड़ा-सा ऑयल की ग्रीसिंग करना ज़रूरी होता है। वो मैंने कर ली। बैटर तो हमारा रेडी है, बस इसमें थोड़ा-थोड़ा सा बैटर डालते चले जाएँगे और हाँ, कुकर में मैंने लगभग 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल दिया था और इसमें गरम होने के लिए पानी को मैंने चढ़ा दिया है। तो ये तैयारी पहले कर लीजिएगा ताकि पानी गरम होता रहे और तब तक हम इडली का बैटर इसमें डाल देंगे। तो जो भी इडली स्टैंड है आप उसमें बना सकते हैं, पर बैटर बस जो मैंने रेशियो बताया है, उससे बनाएँगे ना तो बहुत ही परफेक्ट फ्लफी और सॉफ्ट इडली बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारा बैटर मैंने डाल लिया है और ये छोटू-सा जो इसका स्क्रू है, इसको हम बंद कर लेंगे। इसको मेरे को हमेशा बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। इतने सालों से मैंने इस स्क्रू को भी बहुत सँभाल के रखा है ताकि कहीं इधर-उधर मिस हो गया तो पूरा स्टैंड खराब हो जाएगा। क्योंकि स्टैंड की इडली ना हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है। और जो ढक्कन है उसकी व्हिसल ज़रूर निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक स्टीम होने दें। 5 मिनट से ज़्यादा ना स्टीम होने दीजिएगा। अब चटनी की तैयारी करते हैं, तो ये देखिए गोल-गोल नारियल मैं दुकान वाले भैया से ही छिलवा के लाई थी। यहाँ पर बहुत बढ़िया नारियल इस तरीके से छील के दे देते हैं ये लोग। तो यहाँ पर पूरा 1 नारियल मैं चटनी में इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि ये नारियल की चटनी जितनी भी बना लो ना आप कम पड़ेगी, इतनी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर नारियल को अच्छे तरीके से पतले-पतले हिस्से पीसेज़ में मैंने कट कर लिया है और इसको चलिए पीसते हैं। तो सारा नारियल मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए और अच्छा-सा कलर लाने के लिए ढेर सारी धनिया पत्ती इसमें डाल दिए। तो धनिया पत्ती में कंजूसी ना करिएगा, ढेर सारी धनिया पत्ती डालिएगा, 3 से 4 कली लहसुन की और मिर्च भी मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है। तो मेरे यहाँ ज़्यादा मिर्च खाई जाती है इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। अगर आपके यहाँ कम खाते हैं, तो आप कम क्वांटिटी की ले सकते हैं। और इतने सब कामों के बीच में हमारी इमली बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। अब इसमें हम इमली का पानी डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच। ये मैंने इसको मसलते हुए डाल दिया है। नमक स्वादानुसार डाल लेंगे। बहुत कम चीज़ें डलती हैं इस चटनी में, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है। बस इसको पीस लेंगे, लेकिन हाँ, पीसते समय पानी ज़रूर डालिएगा। बिना पानी के ये चटनी पिसेगी नहीं, तो लगभग मैंने आधा ग्लास पानी भी डाला था इसमें। और तब तक सहजन की फलियाँ उबल चुकी हैं और हमारा सांभर भी बढ़िया बन चुका है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ढक्कन मैंने खोल लिया, पूरा स्टीम निकलने के बाद में दोबारा से गैस को ऑन किया और ये सहजन की फलियाँ पानी के साथ में डाल दी हैं क्योंकि सहजन की फलियों का जो पूरा फ्लेवर है वो पानी में उतर के आ चुका था, तो पानी समेत डाल देंगे। इमली का पानी भी यहाँ पर लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने डाला, ताकि बहुत अच्छा खट्टापन सा फ्लेवर आ जाए इस सांभर में। और ढक्कन खोलने के बाद सारी चीज़ें मिलाने के बाद ना लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर और उबाल लिया है, तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाएँगी।
अब 1 टेबलस्पून मैंने सांभर मसाला डाला है, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी और ये हमारा शानदार टेस्टी सा सांभर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही परफेक्ट सांभर बनता है और देखिए सब्जियाँ बिल्कुल भी गली-गली सी नहीं है, ड्रम स्टिक भी अलग-अलग है, बिल्कुल उसकी डंडियाँ टूटी नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप डालेंगे अलग से उबाल के तो बहुत शानदार सांभर बनकर तैयार होता है। सांभर हमारा बन चुका है, इडली बन चुकी है। अब इस चटनी में एक बढ़िया-सा तड़का लगाएँगे। देखिए चटनी मैंने पीस ली है, मैंने आपको बताया पीसने के समय मैंने लगभग आधा ग्लास, छोटा-सा ग्लास था, आधा ग्लास पानी ज़रूर डाला था, तो बिना पानी के नारियल की चटनी नहीं पिसेगी। एक तड़का पैन लेंगे, इसमें थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जैसे ही तेल गरम होगा, तेल में हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स। इनको अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। मैंने थोड़ा-सा और ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि क्वांटिटी नारियल की चटनी की ज़्यादा है। साबुत लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं और करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही साथ में हींग को स्किप ना कीजिएगा, 1 चौथाई चम्मच मैंने हींग भी डाल दी है। सभी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का-सा फ्राई होने देंगे, ध्यान रखिएगा जलने ना पाए, वरना जलने से मिर्ची अगर जल जाती है ना तो फिर बहुत कड़वा-सा फ्लेवर आ जाता है। जैसे ही इसमें तड़का लगाएँगे, ढक्कन को ढक देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर ही अंदर रहें। कुछ समय के बाद ढक्कन को खोला और ये हमारी शानदार चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये देखिए इडली का स्टैंड भी मैंने 5 मिनट के बाद में बंद कर दिया था। हल्का-सा ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद इसको बाहर निकालेंगे तो इडली को हमेशा थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करिएगा या इसमें से निकालिएगा वरना ये चिपक जाती हैं स्टैंड में। तो ये देखिए अब हल्की-सी गरम बची हैं। अब इनको किसी भी स्पून की सहायता से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है और स्टैंड में ये बिल्कुल चिपकती भी नहीं है। ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बाहर निकल के आ चुकी है। तो मेरे घर में ना इसी तरीके की इडली पसंद की जाती है, जो साइज़ में थोड़ी-सी छोटी हो। तो इस तरीके से सारी इडलियाँ मैं बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी अभी कि कितनी बढ़िया जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने सारी इडलियों को डिमोल्ड कर लिया है और पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने पोर्स दिख रहे हैं इसमें, बहुत ही जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है और बस फटाफट गरम-गरम सर्व करेंगे। यहाँ पर गरमा-गरम सांभर मैंने सर्व किया है, साथ में हरी-हरी नारियल की चटनी और गरमा-गरम इडलियाँ। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो नाश्ते में हो ही नहीं सकता है, तो मेरे यहाँ तो नाश्ते में बना, लंच में भी सबने वही खाया और डिनर में भी उसी चीज़ की डिमांड की। इतनी पसंद आई सबको ये इडली सांभर चटनी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, गर्मियों में बहुत डाइजेस्टिव होती है। तो दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी, आपकी इडली भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।